Welcome to Explore Learning. In this video, we are going to learn about range of a function. So, what is range of a function? What is range of a function? So, it is the set of values of fx on putting all x belongs to डोमेन. ठीक है, तो हमने किसी फंक्शन का डोमेन निकाल रखा है और अगर हम उस फंक्शन के डोमेन को उस फंक्शन में पुट करें तो जो वैल्यूज हमको मिलती है वो हमारा क्या होगा, रेंज होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, मान लो इसका डोमेन क्या है, सिर्फ दो तीन वैल्यू -1 0 1 2, ये डोमेन है इसका. तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं डोमेन को पुट करूंगा. तो सबसे पहले एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा 1, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 4. तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ फंक्शन जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 0 1 1 तो हो चुका और 4. तो इसकी ये रेंज हो जाएगी. तो फंक्शन की रेंज वही होती है जो डोमेन्स हम इसमें फंक्शन में पुट करते हैं और जो हमारा वैल्यूज मिलती है वो हमारी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है. सर जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी तक पढ़ा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है सपोज. ठीक है, तो हम जानते हैं इसका डोमेन क्या पढ़ा हमने अभी तक, -∞ से इनफाइनाइट डोमेन पढ़ा है. इसकी रेंज जो होती है वो होती है -1 से -1 से 1. ठीक है, अच्छा रेंज ग्राफिकली कैसे देखी जाती है, जैसे हमने डोमेन समझा, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो डोमेन होता क्या था, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया तो ये ऐसे बनता है ग्राफ, ये पूरी ऐसे फैलता जा रहा है ग्राफ. ठीक है, एक्स स्क्वायर का ये पूरा ऐसे करके ग्राफ फैलता जा रहा है. तो मतलब ये पूरी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी कवर कर रहा है. तो मतलब जो एक्स की वैल्यूज कवर कर रहा है वो इसका डोमेन है. तो डोमेन क्या था इसका, कवर तो ये पूरा कर रहा था. डोमेन क्या था, -∞ से +∞. रेंज क्या होता है, जो वो वाई को कवर कर रहा होता है. और वाई को कवर कहाँ कर रहा है, 0 से ऊपर तक चला जा रहा है, ऊपर तक जाता जा रहा है. तो ऊपर तक जाने के लिए डोमेन इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 पे क्लोज ब्रैकेट 0 से इनफाइनाइट. तो इसका ये रेंज हो जाएगा. तो इसलिए ग्राफिकल में कैसे देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे देखते हैं कि बस वो वाई एक्सिस पे कितना ग्राफ है वो रेंज होती है, एक्स एक्सिस पे कितना है वो हमारा डोमेन होती है. ठीक है, तो ऐसी साइन एक्स का जो बताया मैंने -∞ से इनफाइनाइट होता है और रेंज इसकी -1 से 1 होती है. क्योंकि ग्राफ जो साइन एक्स क्या होता है, साइंस का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होती है वो कभी 1 से और -1 से कभी ना आगे ऊपर नीचे नहीं होती वैल्यू. ठीक है, तो ये रेंज वाई एक्सिस को कहाँ तक कवर कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक ही कवर कर रहा है, इससे ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जा रहा है. ठीक है, तो रेंज इसकी क्या है, -1 से 1. और डोमेन तो हमें मालूम है, डोमेन तो पूरी एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है, एक्स के लिए सारी वैल्यूज हैं. तो डोमेन क्या था इसका, -∞ से +∞ या फिर होल आर कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज का कंसेप्ट समझते हैं. रेंजेस याद कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है. ठीक है, तो जैसे इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, अच्छा हम एक्स की कुछ भी वैल्यू दें हमेशा आंसर हमको इंटीजर ही मिलता था. तो एक्स की तो वैल्यू जो एक्स की डोमेन थी, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स में एक्स की जो डोमेन थी वो होल आर थी. तो कुछ भी वैल्यू तो हमेशा इंटीजर मिलता. तो इसकी रेंज क्या होगी, सारे इंटीजर 0 1 -1 2 -2 3 -3 और कह सकते हैं सिर्फ इंटीजर. ठीक है, सारे इंटीजर. उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट मैंने बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, कोई भी वैल्यू रख दो जो उसमें फ्रैक्शन होता था वही आ जाता. तो फ्रैक्शन तो 0 से 1 के बीच में होता है. तो फ्रैक्शन इसकी जो क्या नाम रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में. ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स अभी हमने पढ़ा, रेंज क्या होती है -1 से 1. ठीक है, अच्छा इसके साथ कुछ भी लिख लो, x/2 लिख लो या 2x लिख लो या 3x लिख लो 4x कुछ भी लिख लो cos x sin x के साथ, रेंज नहीं चेंज होती है. रेंज क्या रहेगी, -1 से 1 ही रहेगी. अच्छा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे sin x और cos x का पावर बढ़ा दें, जैसे इसका पावर ऑड पावर कर दें 3 5 7, तो भी इसकी रेंज चेंज नहीं होती. रेंज क्या रहती है, -1 से 1 ही रहती है. अगर इवन पावर रहे तो sin x cos x की, तो sin स्क्वायर एक्स cos की पावर 4x या फिर sin की पावर 8x या cos की पावर 16x इवन पावर, तो रेंज चेंज हो जाती है 0 से 1, नेगेटिव पार्ट चला जाता है 0 से 1. अच्छा ऑड इवन पावर हो या फिर मॉड लगा हुआ या फिर इवन पावर लगा हो तो उसकी रेंज हमेशा क्या रहती है, 0 से 1 रहती है.
नेक्स्ट क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ साइन एक्स। अब ध्यान से देखना कैसे, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 नहीं होती है, -1 से 1 ही होती है, -1 से 1। और -1 से 1 मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ -1 से 1 के बीच में इंटीजर क्या है, -1 है, 0 है और 1 है। तो आंसर क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, -1 0 1। अच्छा, इंटीजर पार्ट ऑफ पाई साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स का क्या था, -1 0 1, तो पाई साइन एक्स का क्या होगा, देखो पाई की वैल्यू जो होती है, जो पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, 3.14 समथिंग, ठीक है। तो 3.14 होती है इसकी, तो जो तुम्हारा जो वैल्यू आएगी इसकी 3.14 से +3.14, तो जो इंटीजर आएंगे इसके अंदर वो 4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 0 1 2 3, ठीक है। tan x cot x का देखा जाए तो tan x cot x की जो रेंज होती है वो -∞ से इन्फानाइट होती है। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो -∞ से इन्फानाइट होती है। tan x cot x का मॉड लगा दो या फिर इवन पावर हो, दोनों में, तब रेंज क्या हो जाती है, 0 से इन्फानाइट हो जाती है। ये अगर इतनी चीजें याद कर लें तो रेंज के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। sec x cos x के लिए क्या होता है, रेंज क्या होती है, -∞ से -1 और 1 से इन्फानाइट, ठीक है। sec स्क्वायर x, और अगर इनका हम क्या कर दें, इवन पावर लगा दें या फिर मॉड लगा दें, तो रेंज क्या हो जाती है, 1 से इन्फानाइट। नेगेटिव चीज चली जाती है तो 1 से इन्फानाइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, x + 1/x, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है कुछ भी हो, x + 1/x के फॉर्म में हो, उसकी रेंज क्या होती है, -∞ से -2, 2 से इन्फानाइट। अगर मॉड लगा दे तो निगेटिव पार्ट गायब हो जाएगा, -∞ से -2 हटा तो क्या आएगा, 2 से इन्फानाइट, ठीक है। अब कुछ इनवर्स फंक्शन देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई, और सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है, बीच में π/2 भी आ जाएगा। और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, ये चीजें याद कर ले, अगली वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर ये चीज़ याद हो जाएगा अच्छे से, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।